प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 31 अध्याय तक की कहानी आप सुन चुके हैं। आइए आज 32 अध्याय से आगे की कहानी सुनिए। गिलाद की पहाड़ियों से लाबान अपनी बेटियों और बच्चों को आशीर्वाद देकर हारान को चला गया। तब याकूब ने भी आगे का सफर आरंभ किया। मार्ग में उसे परमेश्वर के दूतों का दल मिला, इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम महनैम अर्थात दो दल रखा। तब याकूब ने अपने भाई एसाव के पास दूत भेजकर अपने आने की खबर दी और दूत को आज्ञा दी कि एदोम में मेरे प्रभु के पास जाकर यह संदेश देना कि तेरा दास याकूब 20 वर्षों तक अपने मामा लाबान के यहाँ परदेसी होकर रहा, परंतु अब अपना सब कुछ लेकर लौट आया है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत वापस लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह भी 400 लोगों को संग लेकर तुझसे भेंट करने को आ रहा है। तब याकूब बहुत डर गया और अपने साथियों को और पशुओं को दो दल में बांट दिया कि यदि एसाव आकर एक दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर अपने प्राण बचा ले। मेरे प्रियो, याकूब इतना बलवान था कि परमेश्वर से युद्ध करके प्रबल हुआ था। यह प्रसंग हम आगे देखेंगे। यहाँ वह अपने बड़े भाई से लड़ना नहीं चाहता था, वह उससे मेल करने के लिए आया था, इस कारण वह भयभीत होता है और उसने परमेश्वर की दुहाई दी कि उसे एसाव के हाथ से बचा ले। फिर उसने एसाव के क्रोध को शांत करने के लिए और उसे प्रसन्न करने के लिए अपने पशुओं में से छांट छांट कर 550 दूध देने हारी भेड़, बकरी, गाय, गधे, ऊँटनियाँ इत्यादि एसाव को भेंट देने के लिए अलग कर लिया और रात में ही अपने दासों को वह भेंट देकर उन्हें नदी के पार उतार दिया और अपनी स्त्रियों और बच्चों को भी पार उतार दिया। वह आप अकेला वहां रह गया। तब कोई पुरुष आकर भोर होने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता हूँ, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और मल्लयुद्ध करते करते ही याकूब की जांघ की नस चढ़ गई। तब उस पुरुष ने उससे कहा, मुझे जाने दे, भोर होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जिससे आज भी सारे जगत के देश डरते हैं, इस्राएल। परमेश्वर ने उससे उसका नाम पूछा और जब उसने बताया तब परमेश्वर ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा, क्योंकि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी वह जीवित बच गया था। पनीएल से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इस्राएली पशुओं के जांघ नस को आज के दिन तक नहीं खाते हैं, क्योंकि उस पुरुष ने, जो निश्चय ही परमेश्वर था, याकूब की जांघ की नस को छुआ था। अध्याय 33। याकूब ने देखा एसाव 400 पुरुषों को संग लिए चला आ रहा है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उनके पीछे लड़कों समेत लिया को और सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को रखा और आप आगे बढ़कर 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत किया और अपने भाई एसाव के पास पहुंचा। तब एसाव भी उससे भेंट करने को दौड़ा और उसे गले लगाकर चूमा, फिर दोनों रो पड़े। तब एसाव ने स्त्रियों और बच्चों को देखकर उनका परिचय पूछा और याकूब ने बता दिया। तब सभी ने बारी बारी बच्चों समेत एसाव को दंडवत किया। फिर एसाव ने उन भेंट के पशुओं को देखकर पूछा, इसका क्या प्रयोजन है? तब याकूब ने उत्तर दिया, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। परंतु याकूब नहीं माना और उसके बहुत आग्रह करने पर एसाव ने वह भेंट ग्रहण किया और उन्हें अपने साथ ही चलने को कहा। याकूब ने कहा, मेरे साथ सुकुमार बच्चे और दूध देने हारी पशुएं हैं, यदि उन्हें ज्यादा हाँका जाए तो वे मर जाएंगी, इसलिए तू आगे बढ़। तेरा दास पशुओं और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर अपने प्रभु के पास सेईर को पहुंचेगा। एसाव ने कहा, मैं अपने साथियों में से कुछ तेरे पास छोड़ जाऊं? तब याकूब ने सविनय इनकार किया और एसाव उसी दिन सेईर जाने को निकल पड़ा। परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए।
फिर उसने कनान देश के शकेम नगर के सामने डेरे खड़े किए और उस भूमि को उसने हमोर के पुत्रों के हाथों 100 चांदी के सिक्कों में खरीद लिया और वहां यहोवा के लिए वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इस्राएल रखा। अध्याय 34। एक दिन लिया की बेटी दीना उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उस पर मोहित हो गया और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला और उसे अपने घर में रख लिया और अपने पिता हमोर से जिद करने लगा कि मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे, क्योंकि वह दीना से प्रेम करने लगा था। याकूब ने इस घटना के विषय सुना तो अपने बेटों के घर लौटने तक चुप रहा। वे सभी तो पशुओं को चराने मैदान गए थे। जब उन्होंने भी यह सुना तो उदास और क्रोधित होकर आए और शकेम का पिता हमोर भी याकूब से बातचीत करने उसके पास गया। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो। मेरे प्रियो, आज पूरे संसार में स्त्रियों के प्रति इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं कि देख सुनकर क्रोध आता है, दुख लगता है, दिल दहल उठता है। तो फिर उन 12 भाइयों पर क्या बीत रही होगी जिनके साथ परदेश में उनकी बहन के साथ ऐसी बीती। तब उन्होंने शकेम और हमोर को छल के साथ उत्तर दिया, हम किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। हम इस शर्त पर तुम्हारी बात मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम एक ही समुदाय के लोग हो जाएंगे। पर यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपनी लड़की को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। उनकी बात से पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न हुए और शकेम, जो दीना को बहुत चाहता था, इस काम को करने में जरा भी देर नहीं की और नगरवासियों को बुलाकर समझाने लगा, वे मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, अतः उन्हें इस देश में रहकर लेन देन करने दो। हमें वे अपनी बेटी इसी शर्त पर देना चाहते हैं कि हमें से हर एक का खतना हो, तब उनके पशु और उनकी सारी संपत्ति भी हमारी हो जाएगी। तब सभी लोगों ने शकेम की बात मान ली, क्योंकि वह अपने पिता के घराने में अधिक प्रतिष्ठित था, और तब हर एक पुरुष का खतना कराया गया। तीसरे दिन जब वे लोग दर्द से पीड़ित थे, तब दीना के सगे भाई सिमोन और लेवी ने अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुस गए और सब पुरुषों को मार डाला। हमोर और उसके पुत्र को मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। और इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्होंने नगर को पूरी तरह लूट लिया और उनकी स्त्रियों और बच्चों और पशुओं को भी हार ले गए। जब याकूब ने यह सब सुना तो शिमोन और लेवी से कहा, तुमने इस देश के निवासी कनानी और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है। इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे और मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, तो क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? अध्याय 35। मेरे प्रियो, परमेश्वर वैसे भी वहाँ के निवासियों से घृणा करता था, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उन्हें नाश करने के लिए ही परमेश्वर अपनी प्रजा को तैयार कर रहा था, परंतु वह यह भी नहीं चाहता था कि बिना उसकी आज्ञा के वहाँ लूटपाट या हत्या हो। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह। तब याकूब ने अपने घराने और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने वस्त्र बदलकर अपने को शुद्ध करो और आओ हम बेतेल को चलें। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जो संकट में मेरी सुनता है, और मैं जिस मार्ग में चलता हूँ वह मेरे संग रहता है। तब उन्होंने सभी पराये देवताओं को और अपने कानों के कुंडल को याकूब को दे दिया, और याकूब ने उन्हें शकेम के बांज वृक्षों के नीचे गाड़ दिया। तब उन्होंने वहां से कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने उनका पीछा तक नहीं किया। फिर याकूब ने बेतेल में पहुंचकर परमेश्वर के लिए वेदी बनाई
और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। और वहीं रिबका की दूध पिलाने हारी धाय दबोरा मर गई और उसे वहीं मिट्टी दी गई। फिर परमेश्वर ने दूसरी बार याकूब को दर्शन देकर कहा, तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तू फूले फले और बढ़े, तुझसे जातियों की एक मंडली उत्पन्न होगी, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया, वही देश अब तुझे और तेरे पीछे तेरे वंश को देता हूँ। यह आशीर्वाद देकर परमेश्वर उसके पास से स्वर्ग पर चढ़ गया, और याकूब ने वहां एक पत्थर का खंभा खड़ा किया और उस पर तेल का अर्घ चढ़ाया। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब राहेल मर गई। मेरे प्रियो, उसने जो अपने पिता के गृह देवताओं को चुराया था और याकूब के कहने पर भी उन्हें निकाल नहीं फेंका था, उसी पाप की सजा उसे असमय मृत्यु के रूप में मिली। प्राण निकलते निकलते उसने अपने बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। राहेल को बेतलहम के मार्ग में मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया, जो कि आज के दिन तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस देश में बस गया, तब एक दिन अनहोनी घटना घट गई। रूबेन ने अपने सौतेली माँ बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। मेरे प्रियो, अध्याय 49 में याकूब रूबेन के विषय में भविष्यवाणी करता है। यह एक प्रकार से उसके लिए साप है। तू तो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए तू दूसरों से श्रेष्ठ ना रहेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़कर उसे अशुद्ध किया और मेरे बिछौने पर चढ़ गया। याकूब हेम्रोन में अपने पिता इसहाक के पास गया। इसहाक तो अपने पूरे बुढ़ापे में 180 वर्ष का होकर अपने पुत्रों के सामने मर गया। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसे मिट्टी दी। अध्याय 36। एसाव, जो एदोम भी कहलाता था, उसकी 3 पत्नियां थीं। उसने तो कनानी लड़कियों को ब्याह लिया था, कनानी आदा और ओहोलीबामा और इस्माइल की बेटी बासमत। इन तीनों पत्नियों से उससे 5 पुत्र उत्पन्न हुए, एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह। एसाव अपनी पत्नियों, बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपने सभी पशु और सारी संपत्ति जो उसने कनान देश में संचित की थी, सबको लेकर याकूब से दूर सेईर नामक पहाड़ी देश में जाकर रहने लगा, क्योंकि उनकी संपत्ति और पशु इतने बढ़ गए थे कि वे इकट्ठे एक ही देश में समा ना सके। आगे हम एसाव की वंशावली, सेईर की वंशावली और एदोम के राजाओं का वर्णन पाते हैं। मेरे प्रियो, हम नूह के दिनों में किसी राजा का वर्णन नहीं पाते हैं, परंतु अब्राहम और लूत और इसहाक के दिनों में राजाओं का वर्णन पाते हैं। इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज नहीं किया साउल से पहले, तब भी हम एदोम देश में 8 राजाओं का उल्लेख पाते हैं और एसाव के वंश में 11 अधिपतियों का उल्लेख पाते हैं। एदोमी जाति का मूल पुरुष तो एसाव ही हुआ। अध्याय 37। याकूब अपने दादा और पिता की तरह कनान देश में परदेसी होकर रहता था और अपने 12 पुत्रों में से वह सबसे ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान थी। यूसुफ तो 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और अपने भाइयों की बुराई का समाचार अपने पिता को पहुंचाता था। याकूब ने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, और जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। मेरे प्रियो, अध्याय 37 से लेकर अध्याय 50 तक की पूरी कहानी यूसुफ पर केंद्रित है, क्योंकि अब उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होने वाली थीं, वह सब परमेश्वर की योजना के अनुसार ही थी। इस कहानी को मैं अगले रिकॉर्डिंग में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।